नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MC मल्टी में। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बद्री विशाल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका आंसर है दोस्तों शंकुधारी शैली। पंच केदार में आते हैं केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। ये कल्पेश्वर को कल्पनाथ भी कहते हैं। केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और कल्पनाथ ये चमोली जिले में स्थित हैं। केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा या मध्य भाग की पूजा की जाती है और तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है और कल्पेश्वर या कल्पनाथ में भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? ये कत्यूरी शैली में बना है। और पीछे आपने देखा था बद्रीनाथ मंदिर, ये शंकुधारी शैली में बना था। केदारनाथ में पंचकुंड है। पंचकुंडों में से हैं रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड और हवन कुंड। ये सभी केदारनाथ में स्थित है। और पंचगंगा किसे कहते हैं दोस्तों? पंचगंगा में है भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली और यमुना। और सिर्फ गंगा कहते हैं भागीरथी और अलकनंदा के संगम को। पंचगंगा में दोस्तों भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली और यमुना। और गंगा नदी बनती है भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग। पंचप्रयाग में दोस्तों विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों ये विष्णुप्रयाग बनता है अलकनंदा और धौली गंगा के संगम से। यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म ये विष्णुप्रयाग जो अलकनंदा और धौली गंगा से मिलकर बनता है। तो दोस्तों इस शॉर्ट फॉर्म लेके आए हैं वैद बोलते हैं इसे। वी से विष्णुप्रयाग, ए से अलकनंदा, डी से धौली गंगा। वैसे ही कर्णप्रयाग के लिए शॉर्ट फॉर्म है कैप। के से कर्णप्रयाग, ए से अलकनंदा, पी से पिंडर। नंदप्रयाग के लिए नैन, एन से नंदप्रयाग, ए से अलकनंदा और एन से नंदाकिनी। रुद्रप्रयाग के लिए दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी, रैम। इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है रैम। आर से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी। और देवप्रयाग के लिए बनाया है दोस्तों डैब। डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा और बी से भागीरथी। ये थे दोस्तों पंचप्रयाग। अब पंचधाराएं देखते हैं दोस्तों। पंचधारा में है प्रहलाद धारा, कुर्मू धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और इंदु धारा। ये सभी बद्रीनाथ जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशिला। पंचशिला हम कहते हैं नारद शिला को, वारह शिला को, गरुड़ शिला को, मार्कंडेय शिला को और नरसिंह शिला को। ये सभी बद्रीनाथ धाम में स्थित हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं? कालसी। कर्णवासुरम स्थित है मालिनी नदी के तट पर। उत्तराखंड के इतिहासकार हैं हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबराल। कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ 1790 में। कटारमल मंदिर संबंधित है सूर्य देवता से। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान सिकोह। डांडक आंदोलन संबंधित था मजदूरों से। टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था चमोली में। गोविशाण नाम है काशीपुर का। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोड्यार स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। बेगार आंदोलन आरंभ हुआ 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 100 साल 2021 में पूरे हो रहे हैं और ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी जा रहा है। बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।